वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाली है टू स्टोरी। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन लोंगो होता है। क्रिश्चियन लोंगो के ऊपर अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को मारने का इल्जाम लगा होता है, जिसके बाद क्रिश्चियन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस क्रिश्चियन जिसका नाम पूछती है तब क्रिश्चियन पुलिस को अपना रियल नाम नहीं बताता है, जबकि वह पुलिस को अपना नाम माइकल फिंगर बताता है। और माइकल फिंगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर होता है। और माइकल फिंगर ने आज अपना एक आर्टिकल लिखा होता है और उसका आर्टिकल मैगजीन के कवर पे छपा रहता है। और जब माइकल का आर्टिकल पब्लिश होता है तब उसका एडिटर जो इस आर्टिकल को पढ़ता है, इसीलिए माइकल का बॉस अब उसे अपने कैबिन में बुलाता है। उसके बाद बॉस जो अब माइकल से कहता है कि तुमने जो आर्टिकल लिखा है वो मैगजीन की कवर पेज पे है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे आर्टिकल को सब लोग पढ़े, जो कि फिक्शनल है। तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारी स्टोरी पढ़े और तुम्हारी स्टोरी पे ध्यान देंगे। चीची जर्नलिज्म के रूल्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से माइकल को अब जॉब से निकाल दिया जाता है। और माइकल को जब जॉब से निकाला जाता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और काफी ज्यादा टूट जाता है। माइकल अब अपने ऑफिस से वापस लौटते वक्त अपने घर जाता है, जहाँ पे माइकल की वाइफ जिल उसका इंतजार कर रही होती है। माइकल अब काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो फिर से कोशिश कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द किसी दूसरी कंपनी के लिए रिपोर्टिंग करने लगे। लेकिन कहीं भी उसे एक अच्छा रिपोर्टर का काम नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जो कि न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है, जिससे कि माइकल को निकाला गया था। इसी वजह से माइकल को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। और ऐसे ही करते हुए 2 साल बीत जाते हैं। माइकल अब काफी परेशान होता है क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। एक दिन माइकल के पास एक रिपोर्टर का कॉल आता है और ये कॉल ओरिगन से आता है। अब वो रिपोर्टर माइकल को क्रिश्चियन लोगों के बारे में बताता है, जिसके ऊपर अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों की कत्ल करने का इल्जाम लगा होता है। साथ ही वो रिपोर्टर अब माइकल को ये भी बताता है कि जब उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था तब उसने अपना नाम माइकल फिंगर बताया होता है, जबकि उसका रियल नाम नहीं था। और साथ ही उसने ये भी बताया था कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम भी करता है। इसीलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी इस पे क्या राय है? क्योंकि उसने अपना रियल नाम ना बता करके उसने तुम्हारा नाम बताया था। ये बात सुनकर के माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अब डिसाइड कर लेता है कि अब वो इसी आदमी की स्टोरी ढूंढेगा और उसके बारे में सब कुछ लिखेगा, ताकि माइकल को जितने भी लोग गलत समझ रहे हैं उन्हें अब माइकल के ऊपर बिलीव हो जाए और क्रिस्टियानो की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इसीलिए माइकल अब निकल पड़ता है क्रिस्टियानो की सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले माइकल अब क्रिस्टियानो लोगों को एक लेटर लिखता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जल्द। और बहुत ही जल्द माइकल को उसका रिप्लाई भी आ जाता है। क्रिस्टियानो अब रेडी हो जाता है माइकल से मिलने के लिए। इसीलिए माइकल जो सीधे जीत पहुंचता है क्रिस्टियानो से मिलने के लिए। और अब माइकल और क्रिस्टियानो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। तो माइकल सबसे पहले क्रिस्टियानो से ये पूछता है क्या कि तुमने मेरा नाम क्यों यूज किया, जिस पर क्रिस्टियानो और माइकल को बताता है कि मैं हमेशा से मैगजीन के ऊपर तुम्हारे आर्टिकल को पढ़ा करता था और मुझे तुम्हारे आर्टिकल पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था। इसीलिए जब पुलिस ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो फिर मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। अब माइकल ये सारी बातें जानने के बाद क्रिस्टियानो से पूछता है कि मैं तुम्हारी लाइफ की पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ, जिस पर क्रिस्टियानो अब माइकल से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताऊँ। मेरी 2 शर्त है। सबसे पहली शर्त मेरी ये है कि जब तक कि मेरा ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कि तुम मेरी स्टोरी को किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखोगे। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम मुझे अपने ही जैसा लिखना सिखाओगे। और हमें यह पता लगता है कि क्रिस्टियानो जो कि माइकल का काफी बड़ा फैन होता है, वो माइकल के सारे आर्टिकल काफी ध्यान से पढ़ता है क्योंकि इसे माइकल के आर्टिकल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। माइकल अब क्रिस्टियानो की सारी बातें सुन लेता है और इसीलिए वो क्रिस्टियानो की दोनों शर्त मान लेता है, जिसके बाद क्रिस्टियानो और माइकल भी काफी सारी बातें बताता है अपनी लाइफ के बारे में। लेकिन और माइकल भी कई बार क्रिस्टियानो से मिलता रहता था उसकी स्टोरी जानने के लिए। लेकिन जितनी बार भी माइकल मिला है उतनी बार क्रिस्टियानो ने अपने बारे में कुछ न कुछ तो बताया ही है, लेकिन कभी भी उसने अपने कत्ल अपने जुर्म के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। वो हर बार इस सवाल को टालता रहता था। और माइकल जो अब क्रिस्टियानो से बार बार मिलता रहता था और हर बार क्रिस्टियानो अपने बारे में नई नई बातें माइकल को बताता रहता था। तो साथ ही क्रिस्टियानो अब माइकल के एड्रेस में भी उसे काफी सारे लेटर लिखा करता था और उसमें अपने बारे में कुछ न कुछ बताता रहता था। और ऐसे ही करके 2-3 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टियानो माइकल के लिए एक डायरी लिख के उसके एड्रेस पे पोस्ट करवाता है, जिसमें उसने अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियाँ की होती है उन सभी का उसने ड्राइंग बना रखा होता है। और साथ ही क्रिस्टियानो ने उसमें लिख भी रखा होता है कि ये मेरी लाइफ की सारी गलतियाँ हैं। जिसके बाद माइकल अब भी क्रिस्टियानो की डायरी को ओपन करता है। साथ ही हमें ये पता लगता है कि क्रिस्टियानो की डायरी का नाम रॉम्बरन होता है। और माइकल जब रॉम्बरन को ओपन करता है और उसे पढ़ने जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि क्रिस्टियानो की हैंड राइटिंग और माइकल की हैंड राइटिंग जो कि दोनों की सेम है। अक्सर क्रिस्टियानो ने अपनी डायरी में
काफ़ी सारे स्केचेस भी बनाए होते हैं और ये स्केचेस सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि माइकल अपने आर्टिकल की मैगजीन में बनाया करता था। फिर जो कि माइकल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन होता है, वो हर एक चीज़ कॉपी करता था माइकल की। ये चीज़ देख कर के माइकल जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्रिस्टियानो से, इसीलिए वो बार बार क्रिस्टियानो से मिलने के लिए जी रहा था। और अब ऐसे ही इन दोनों को मिलते हुए काफ़ी महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन माइकल क्रिस्टियानो से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पर कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी इतनी लंबी है कि इस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता है, जबकि उसमें तो एक बुक बननी चाहिए। इसलिए मैं तुम पर एक बुक लिखना चाहता हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को क्यों मारा था। ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिस्टियान जो माइकल से साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि मैंने अपने वाइफ और अपने बच्चों को नहीं मारा था। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन क्रिस्टियान को अब कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके ऊपर ये इल्जाम लगा होता है कि उसने अपने वाइफ और 3 बच्चों को मारा था। जैसे ही अब जज क्रिस्टियान से वो क्वेश्चन पूछते हैं तब भी क्रिस्टियान जो साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने अपने पति और अपने बच्चों को नहीं मारा है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टियान एक बात जब बोलता है और वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपने पति और अपने एक बच्चे को मारा था, बाकियों को मैंने नहीं मारा है। अब ये बात का पता जैसे ही नायकन को लगता है तब वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है, क्योंकि उनसे क्रिस्टियान ने कुछ भी नहीं बताया था। उसने तो साफ मना किया था कि उसने अपने पत्नी और बच्चे को नहीं मारा है, तो फिर उसने कोर्ट में ऐसा क्यों बोला। इसलिए माइकल अब अगेन से क्रिस्टियान के पास आता है और उससे आकर के गुस्से में कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने दोस्तों तुमने किसी को नहीं मारा है, लेकिन तुमने कोर्ट में ऐसा क्यों बोला कि तुमने अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे को मारा है। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। अब मैं तुम्हारी किसी भी बातों पर बिलीव नहीं करूंगा। जिस पर क्रिस्टियान अब बहुत प्यार से माइकल से कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो और मैंने ऐसा बोला है क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना था और उसका नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ये बात जानने के बाद माइकल जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्रिस्टियान जो कि सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। साथ ही माइकल ये भी सोच रहा होता है कि मुझे अब क्रिस्टियान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिसके बाद माइकल अब क्रिस्टियान के टाइम में छोड़ करके बाहर आ जाता है। तो फिर माइकल जेल से बाहर जा रहा होता है, तभी पीछे से एक डिटेक्टिव आ जाता है और ये डिटेक्टिव वही होता है जो कि क्रिस्टियान लोगों का केस कर रहा होता है। और वो माइकल से आकर के कहता है कि क्रिस्टियान जो कि काफ़ी शातिर इंसान, उसका दिमाग काफ़ी तेज है। वो क्रिस्टियान जो कि कोर्ट को गुमराह कर रहा है, उसने कोर्ट में सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी को मारने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अपने बाकी के दोनों बच्चों को भी मारा है, लेकिन उसने ये चीज़ कोर्ट में नहीं कबूल की। और क्रिस्टियान यही चाहता है कि सभी लोग उसकी बातों में फंसे रहे, सभी लोग कन्फ्यूज होते रहे और वो आराम से बैठा रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें फौरन से जाकर के कोर्ट में सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, ताकि क्रिस्टियान ने जो कुछ भी तुम्हें बताया है तुम्हें वो सारी चीज़ें कोर्ट में बतानी चाहिए। नाथ ही वो डिटेक्टिव अब माइकल से ये भी कहता है कि तुम्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, तुम्हें अब कोर्ट में जाकर के सारी बातें कबूल करनी चाहिए, अब कोर्ट में जाकर के क्रिस्टियान की सारी सच्चाई सामने लानी चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन माइकल जो इस चीज़ से इनकार कर देता है और वो अभी डिटेक्टिव से कहता है नहीं, मैं क्रिस्टियान की सच्चाई सबको नहीं बता, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताऊंगा। और माइकल जो कि क्रिस्टियान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर माइकल को ये भी लग रहा था कि कहीं वो एक ऐसे इंसान के साथ तो नहीं दे रहा जो कि उससे झूठ बोल रहा है और लोगों को फंसा रहा है। ताकि माइकल ये भी सोच रहा होता है कि कहीं रियल में क्रिस्टियान ने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को तो जान से नहीं मारा है, वो मुझे झूठ बोल रहा है। उसके बाद हमें नेट से दिखाते हैं और आगे और क्रिस्टियान को कोर्ट में लेकर के जाते हैं, जहाँ पे अगेन से जज क्रिस्टियान से पूछता है कि तुम्हें सच सच बताना होगा, तुमने अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को जान से क्यों मारा है। जिस पर क्रिस्टियान अब जज से कहता है कि जिस दिन मैंने अपनी पत्नी को मारा था उस दिन मैं घर आया था और पैसों को लेकर के मेरा झगड़ा हुआ था मेरी वाइफ से, इसीलिए मैं घर से चला गया था। और दूसरे दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां अंदर से गायब थी और मेरी एक बच्ची वहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी। तभी मैंने अपनी वाइफ से आकर के पूछा मेरी 2 बेटियां कहाँ पर है। इसमें मेरी वाइफ ने जवाब दिया कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों बच्चियों को पानी में डुबो करके जान से मार दिया है। और ये सारी इस बातें जानने के और मुझे काफ़ी देर गुस्सा आया था, मैंने अपने आपा को दिया और अपनी वाइफ को जान से मार डाला। और उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी 3 बच्चियों को खो दिया है और अब मैं इस दुनिया में अकेला बचा हूँ, मेरे पास कोई नहीं बचा है। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया जब मेरी बेटी जो कि वहीं बेहोश पड़ी हुई थी उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में अकेले रहेगी, उसके पास कोई नहीं रहेगा और उसका परिवार भी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अपनी उस बेटी को भी जान से मार डाला। और ये सच्चाई जानने के बाद कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि कैसे कोई इंसान अपने
छोटी सी बेटी को जान से मार सकता है, उसे बिल्कुल भी इसके ऊपर रहम नहीं आया। और ये सारी बातें जानने के बाद कोर्ट में जज को भी बिलीव नहीं होता है कि कैसे उसने अपनी बच्चियों को मार डाला। और क्योंकि सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि क्रिस्टियान जो कि झूठ बोल रहा है, उसने अपनी वाइफ और अपनी तीनों बच्चियों को जान से मारा है और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे झूठ बोल रहा है। इसलिए कोर्ट अब क्रिस्टियान को मौत की सजा सुनाती है और क्रिस्टियान को अब डेथ रूम में लेकर के जा रहे होते हैं। तभी क्रिस्टियान अब माइकल की तरफ देखता है और माइकल जो नोटिस करता है कि क्रिस्टियान के चेहरे पे कुछ अलग सी चमक होती है। ये चीज देख करके माइकल को काफी गुस्सा आता है और वो अब यहाँ से फौरन उठता है और वो सारी बातें समझ जाता है। अभी तक क्रिस्टियान ने अपने बारे में जो कुछ माइकल को बताया होता है वो सब झूठ होता है। उसने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी माइकल को गलत बताई होती है। और अभी तक क्रिस्टियान ने कोर्ट में जितने भी स्टेटमेंट दिए होते हैं उसने ऐसे स्टेटमेंट इसीलिए दिए होते हैं ताकि कोर्ट जो इसके स्टेटमेंट को सच मान सके। लेकिन कोर्ट में कोई भी क्रिस्टियान की स्टेटमेंट से यकीन नहीं करता है। सबको ये लग रहा होता है कि क्रिस्टियान झूठ बोल रहा है। जिसके बाद क्रिस्टियान को अब डेथ रूम लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे माइकल जो अगेन से क्रिस्टियान से मिलने के लिए आता है और वो अब माइकल से कहता है कि अभी तक तुमने जो कुछ भी सुनाया वो सब झूठ था, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्ही अपने तीनों बच्चियों को मारा है और अपनी वाइफ को मारा है। जिस पर क्रिस्टियान अब अगेन से माइकल से झूठी स्टोरी बोलता है और उसे कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तब मैंने देखा कि मेरी वाइफ जो मेरी बच्ची को मार रही थी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और सब कुछ ब्लैक आउट हो गया। ये सारी बातें जानने के बाद माइकल को अब क्रिस्टियान के ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो क्रिस्टियान से कहता है कि तुम झूठ बोल, तुम लायर हो, तुमने अभी तक मुझसे जो कहा और ये स्टोरी सारी तुम्हारी झूठी है। इस पर क्रिस्टियान अब माइकल से कहता है कि तुम अपनी स्टोरी को पूरा करने के लिए एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो इसने हमने पूरे परिवार को जान से मार दिया है। तुमने मेरी लाइफ के बारे में इसीलिए जानना पसंद किया क्योंकि तुम्हें अपने बुक को पूरा करना है और तुम्हें अपना करियर बनाना है, तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो। जिसके बाद माइकल के समझ में आ जाता है कि अभी तक क्रिस्टियान से जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। अकेची क्रिस्टियान अब माइकल से बोलता है कि जैसे तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो और मेरे बारे में जानना चाहते हो, वैसे ही मैं भी अपने आप को बचाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और हम देखते हैं कि अब माइकल की बुक क्योंकि क्रिस्टियान की जो स्टोरी होती है वो अब पूरी हो गई होती है क्योंकि क्रिस्टियान ने जो बताया होता है वो सब कुछ रियल होता है। और माइकल की लिखी हुई बुक जो कि अब पब्लिश हो जाती है और उस बुक का नाम माइकल ने ट्रू स्टोरी रखा होता है। और अब माइकल सभी लोगों को ट्रू स्टोरी का पहला पेज पढ़ करके सुनाता है जिसमें वो उसने सारी बातें क्रिस्टियान लोगों के बारे में लिखा होता है। और वो सब इसे कहता है कि पहले मुझे लोगों के ऊपर काफी गुस्सा आता है और इंसान गुस्सा मुझके ऊपर करता है जिसकी वो सबसे ज्यादा केयर करता है। हालांकि मैंने नोटिस किया था कि क्रिस्टियान जो कि मुझे हर वक्त मेको बनाता था उसने मुझे हमेशा अपनी झूठी कहानी बताई, लेकिन इसकी झूठी कहानी और उसकी झूठ बोलने से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आया। मेरी लाइफ में काफी प्रभाव पड़ा था। क्रिस्टियान लोगो जो कि मेरी लाइफ में एक तूफान बन के आया था, लेकिन उसी तूफान में मैं बच गया। मेरा करियर जो कि सेटल हो गया। जिसके बाद माइकल अब ट्रू स्टोरी की बुक को बंद कर देता है। तभी काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो अब माइकल से क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन उसी बीच माइकल को उन्हीं रिपोर्टर्स के बीच में क्रिस्टियान लोगों की नजर आता है और ये सिर्फ और सिर्फ माइकल का एक विजन होता है। और क्रिस्टियान लोगों का विजन जो कि माइकल को आता है वो अब उससे पूछता है कि मैंने तो अपनी आज़ादी खोई है और साथ ही मैंने अपनी जान भी खो दी है, लेकिन और इसी के साथ साथ तुमने भी अपना कुछ ना कुछ तो खोया ही होगा। लेकिन माइकल जो क्रिस्टियान लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। और फिर हमारे यहाँ से स्टोरी ब्लैकआउट होती है और फिर हमें यहाँ से कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्रिस्टियान लोगों ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया होता है। क्रिस्टियान लोगों ने ये कबूल कर लिया होता है कि उसने अपनी वाइफ और अपने तीनों बच्चों को जान से मारा है। इसके बाद अब हम माइकल को देखते हैं और माइकल क्रिस्टियान लोगों की मदद से एक अच्छा राइटर तो बन जाता है, लेकिन कभी भी उसने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा। वहीं दूसरी तरफ अब हम जेल में क्रिस्टियान लोगों को देखते हैं जो जेल में ही रह करके काफी सारे आर्टिकल्स को लिखता था और उसके आर्टिकल जो कि सभी पब्लिकेशन में भी प्रिंट होते थे या द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपते थे। साथ ही अब हम माइकल को देखते हैं जो कि क्रिस्टियान लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता था, लेकिन इसके साथ ही वो हर महीने के पहले संडे को वो क्रिस्टियान लोगों से जेल में मिलने के लिए जाता था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।